हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने टाइप 2 के नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर। ठीक है, हमारे इसमें 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और 10 क्वेश्चन और बचते हैं, तो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में दी गई हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, लेकिन वो तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन एक और किया था इससे पहले वाली वीडियो में, मतलब पार्ट 2 का ही क्वेश्चन नंबर शायद 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज है बिल्कुल, 8 मतलब कॉपी है बिल्कुल 11। ठीक है, लेकिन उसमें पूछा गया था प्रथम और यहाँ पे पूछा गया लास्ट वाला। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर 4 क्रमागत संख्याएं हैं, तो मैंने मान ली A इंटू B इंटू C इंटू D। ठीक है, तो 4 क्रमागत संख्या भाई सीधी सी नॉर्मल सी बात है, वो बढ़ते हुए क्रम में ही होंगी, है कि नहीं। मतलब ये सबसे छोटी होगी, फिर इससे बड़ी ये होगी, इससे बड़ी ये होगी, इससे बड़ी ये होगी। भाई जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, तो हमें पता है ना क्रमागत मतलब सीरियल वाइज में, तो बड़ी सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। सबसे छोटी कौन सी होगी, पहली वाली होगी। तो इसी तरह से अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे लिखने का जरूरी नहीं है कि ग्रेटर देन लिखो लेस देन लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। चारों संख्याओं का हमें यहाँ पर दिया गया है 4 संख्याएं। ठीक है, अब इनमें से क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला उनमें से पहली 3 का गुणनफल, फर्स्ट 3 का गुणनफल दिया हुआ है, इन तीनों का गुणनफल। डी को हटा दो भाई, ए बी सी का गुणनफल कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है 385। कितना गिवन है, 385। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, आगे दिया हुआ है अंतिम 3 का गुणनफल, मतलब बी इंटू सी इंटू डी का जो बराबर दिया 1001 दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। मासा जो होगा इन दोनों वैल्यू का, वो मासा इक्वल किसके होगा, बी और सी के, क्योंकि बी और सी दोनों में कॉमन है। बी और सी दोनों में कॉमन है, तो बी और सी बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू सी, बी सी इक्वल टू हो जाएगा HCF। और HCF की वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी निकल के आती है। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, 385 का डिवाइड देंगे इसमें, तो यहाँ से कर लेते हैं 385 1001 समथिंग, 2 बार तो जाएगा ही जाएगा। 2 पंजे 10 की 0, 1 कैरी, 8 दूनी 16, 16 और 1 17 की 7, 1 कैरी, 2 तिया 6 और 1 7, 770। माइनस करने पे देख लेते हैं कितना मिलता है हमें, तो यहाँ पे 1 में से 0 गए तो 1 बचे, यहाँ पे बचा 10, 10 में से 7 गए तो 3 बचे, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 7 गए तो 2 बचे। 231 यहाँ पे निकल के आया। अब 231 का डिवाइड देंगे कितने में, 385 में, तो ये कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स। यहाँ पे देखेंगे तो कितना बचेगा, 231। माइनस करेंगे तो कितनी बार जाएगा, माइनस करने पे 4, 8 में से 3 गए तो 5, और यहाँ पे 3 में से 2, 154। अब 154 का डिवाइड देंगे किसमें, 231 में, तो कितनी बार जाएगा, 154। एकम 1 लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एक बार जा रहा है, एक बार। ठीक है, एक बार तो कितना हो जाएगा, 154। माइनस कर लेते हैं, -11 में से 4 गए तो बचे कितने, 7। यहाँ पे बचे कितने, 22, 22 में से 15 गए तो हो जाएगा 7। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हुआ था, लास्ट टाइम जब मैंने 3rd वाला क्वेश्चन किया था, एक कमेंट आई थी, तो उसमें मैंने क्या किया कि 7 की जगह पे 8 कर दिया था। ठीक है, जो माइनस था उसमें मिस्टेक हो गई थी। मेथड बिल्कुल सेम है। देखो, मैं भी इंसान हूँ, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, और एक बार वीडियो जब बन जाती तो उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता, मैं चेंज नहीं कर सकता, वो फिक्स है। अब एक क्वेश्चन अगर मेरे पे छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग खुद भी समझ सकते हो कि वीडियो में एडिटिंग या फिर बाद में करेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए आप छोटा मोटा अगर आप जान जाते हो तो उसे खुद ही कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल मिस्टेक ना हो, लेकिन इनकेस अगर हो भी जाता है तो फिर आप देख लीजिए, मेथड वही सेम होगा। मेथड में कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती। कैलकुलेशन में छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, मेथड में कोई चेंज नहीं होगा। याद रखना, मेथड एकदम फिक्स है। तो यहाँ पे ये 77 निकल के आया, 77। उस 3rd वाले में आप वहाँ पर 87 कर दिए, वहाँ 77 कर लीजिएगा। हर जगह जहाँ पे 87 है वहाँ पे 77 कर लेना, फिक्स है आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 77 का डिवाइड देंगे 154 में, तो 77 डिवाइडेड बाई 154, तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 154। तो यहाँ से जो है इनका जो मासा निकल के आया HCF, वो कितना निकल के आया, ये क्या है मेरा मासा HCF, तो यहाँ पे लिख देंगे 77।
तो कहने का मतलब ये BC बराबर था HCF के और HCF बराबर है 77 के, तो BC के बराबर हो जाएगा 77, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो ABC की वैल्यू है, BC की वैल्यू मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब एक बात बताओ, ABCD 4 है मेरे पास, क्रमागत है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इनमें सबसे बड़ी कोई है? नहीं होगी। इनमें सबसे बड़ी कोई है? हाँ, D है। तो D निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? देखो तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें B इंटू C इंटू D इक्वल टू दिया हुआ हमें कितना 1001। अगर मैं D की वैल्यू निकालूंगा तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 1001 डिवाइडेड बाई B इंटू C। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1001 को BC की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 77, तो यहाँ सिंपली 77 से डिवाइड कर लीजिए। तो 77 से भाग देंगे तो हमारा क्या है D की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और D वो संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या निकल के आएगी जो कि सबसे बड़ी होगी इस सीरीज में। तो देखिए अब क्या करना है, आप सिंपली 1001 को डिवाइड कर देते हैं 77 से, 77 से डिवाइड करेंगे 1001 में, तो 77 एकम 77, बचे कितनी यहाँ पे 23 और एक ये उतार लिया, तो 77 से कितनी बार 7 थी 21, करीबन 3 बार जाएगा, तो 3 7 21 का 1, 2 कैरी 7 21 22 23, तो कितना हो गया 231। तो यहाँ से क्रॉस हो गया तो बचा कितना मेरे पास 13, तो 77 से कितनी बार जा रहे हैं 13, तो यहाँ से जो 13 निकल के आया वो क्या है D इक्वल टू 13 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ी होगी। ठीक है, इससे पहले जो थर्ड वाला क्वेश्चन था सेम 2 कॉपी क्वेश्चन है, उसमें A पूछा गया था। अगर मैं BC की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो A वैल्यू निकल के आ जाएगी, और अगर D की यहाँ पे BC रखूंगा तो D की वैल्यू निकल के आएगी। मेथड दोनों में सेम है, सेम प्रोसेस है, और आपको यही सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है। रही बात थर्ड वाले क्वेश्चन में जो मैंने कल कराया था, मतलब आज ही सुबह कराया था, जिसमें मैंने थर्ड वाले क्वेश्चन में ये 77 की जगह 87 हो गया था, बाकी सारी प्रोसेस सेम है। ठीक है, चलो फटाफट से नोट कर लीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, हो सकता है आप लोगों का डाउट हो, लेकिन वो अब डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि डाउट क्लियर कराने के लिए हम आ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 में देखिएगा क्या दिया हुआ है, 3 की पावर 3, उसकी भी पावर 333। ठीक है, 333 प्लस 1 और 3 की पावर 3 है, और प्लस 334 प्लस 1 का मासा क्या होगा। सिंपल है, देख लेते हैं क्या करना है क्या नहीं। 3 की पावर 3 और इसकी पावर है 333 प्लस 1। ठीक है, और दूसरी संख्या है 3 की पावर 3 और 3 की पावर 334 प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ये तो संख्या मुझे दी गई है, इनका निकालना है क्या मुझे HCF। क्या निकालना है HCF, और HCF हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है, देख लेते हैं यहाँ पे HCF इसका क्या होगा। ठीक है, फाइनली अगर मैं एक चीज़ देखूँ तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, कभी भी अगर 3 की पावर कितनी भी हो, जैसे मैंने बोला 3 की पावर 1, तो ये कितना होगा भाई 3 होगा। ये कैसा आया है, ये आया कैसा है विषम, ये वैल्यू आई है ऑड। और आगे की तरफ चलते 3 की पावर 2 को देखते हैं, 2 कितना है 3 का 9, तो ये भी क्या है विषम है और ऑड है। 3 की पावर 3 को चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 7, ये कैसा है लास्ट वाला यूनिट प्लेस देखना, तो यहाँ पर भी ये क्या है विषम है। और अगर मैं 3 की पावर 4 ट्राई करूँ तो कितना होगा 81 81, और ये भी क्या है विषम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब आपको एक बात पता चल गई, 3 की पावर चाहे जितनी हो वो होती क्या है विषम होती है। क्या होती है विषम होती है। 3 की पावर चाहे जितनी हो वो होती क्या है विषम होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू ना पूरी, ये जो वैल्यू है इसे कैलकुलेट तो मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, क्योंकि 3 की पावर इतनी है कि मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पर जो मैंने डेड सर्कल में बंद किया है, तो इसे मैं मान लेता हूँ, कितना भी मान लो आप, मान लो मैंने मान लिया इसको 27 मान लेता हूँ, मान लो इसे जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो 27 आएगा। इसे मैं मान लेता हूँ करीबन, मान लीजिए कि 81 मान लिया। ठीक है, अब ये 81, ये वाला पोर्शन माना मैंने, सिर्फ ये वाला पोर्शन अगर मैंने सॉल्व किया तो ये कितना आया 81 आया। ठीक है, और प्लस में 1 है तो प्लस 1 और प्लस 1, ये आप नोट कर लीजिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में
ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन हमारे पास है 2, 1 और 3 की पावर, ये तो हो ही नहीं सकता 28 से, और 20। देखो यहाँ पर 2 और 1 में से कोई आंसर होगा, तो 2 और 1 में से भाई प्लस भी तो करना होगा। जब कभी मैं विषम में एक प्लस कर दूं, जब कभी मैं विषम में एक प्लस कर दूं तो वो क्या बन जाएगी 28, और 28 यहाँ पर क्या है सम है। क्या ये 2 से भाग जाएगी? हाँ बिल्कुल जाएगी, क्योंकि भाई +1 लगा हुआ है, ध्यान से देखना। इसी तरह यहाँ पे 81 है, +1 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 82, और क्या ये 2 से भाग जाएगी? हाँ बिल्कुल जाएगी भाई। तो ये भी 2 से भाग हो रही है, ये भी 2 से भाग हो रही है। जो ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी जो कि इन दोनों को भाग कर दे वही तो कहलाती है मासा। तो यहाँ पर 2 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जिससे इन दोनों में भाग चला जाएगा, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से बन के आएगी सम संख्या, लेकिन +1 हो जाएगा तो वो यहाँ से बन के आएगी विषम, और अगर हम +1 कर देंगे तो वो बन जाएगी सम, और सम संख्या को 2 से ही भाग किया जा सकता है। अगर मैं बोलूँ कि 20 से, यहाँ पे ऑप्शन 20 भी है और 1 भी है। भाई 1 से तो भाग हो ही जा रही है, लेकिन वो HCF नहीं होगा। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज़्यादा हो। तो वो कौन सा हो सकता है? 2 एक ऐसा नंबर है जिससे चाहे कितना भी हो, 81 हो, 9 हो, 9 और 1 हो जाएगा 10, 3 हो, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो भाई सम बनाना है, सम तो बन ही रहा है, क्वेश्चन में +1 है, क्वेश्चन में +1 है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में समझाने के लिए, बस इतना है। जो प्रोसेस हमें दी गई है ये सॉल्व नहीं हो पाएगी, और जब ये सॉल्व नहीं हो पाएगी तो क्या करेंगे, सिंपली हम चेक करेंगे कि जो विषम आ रही है पावर, विषम तो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, 3 की पावर चाहे जितनी हो, तो वो ये वाला पोर्शन तो विषम आएगा। +1 कर लिया तो मैंने देखा 28 आ रहा है जी, यहाँ पे देखा तो 82 आ रहा है। तो ये संख्या किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है। तो ये दोनों संख्याएं जो है ये है नहीं, ये भी सिर्फ मैंने लेट किया है, ये जो है लेट किया हुआ है, ठीक है। इससे सिर्फ हमें ये पता चला कि ये जो पूरा संख्या होगी वो 2 से विभाजित होगी, और 2 ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि विषम यहाँ से बनेगी, +1 करने पर वो बन जाएगी सम, और सम हो जाने पर वो हो जाएगी 2 से भाग, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में देखते हैं क्या दिया हुआ है क्या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में बोला दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उनका मासा दिया हुआ है 12। तदनुसार इस प्रकार के जोड़े कितने संभव हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दो संख्याओं का गुणनफल है तो दो संख्या मैंने मान ली कौन कौन सी, एक्स और वाई। एक्स इंटू वाई, दो संख्याओं का गुणनफल हमें गिवन है क्वेश्चन में 2160। मैंने बेसिक वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है, नहीं देखा देख लीजिएगा, ठीक है। और इनका जो बोला है मासा मतलब HCF दिया हुआ है कितना, 12। जब कभी दो संख्याओं का गुणनफल और HCF 12 होता है तो हम क्या करते हैं, HCF के स्क्वायर का भाग कर देते हैं, जिससे कि क्या निकल के आता है, A इंटू बी निकल के आता है, गुणनफलों का अनुपात, ठीक है, अनुपातों का गुणनफल बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे इसे डिवाइड कर देता हूँ 2160 बट्टे 12 इंटू 12। क्यों, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 इंटू 12 या 144 ले लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, किससे काट ले, 3 से 4 से, 4 से काट लेते हैं, 4 3 12, 4 से इसे काटेंगे, 4 5 20, 4 चौक 16 0, 4 से इसे काटेंगे, 4 3 12, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12 और 4 5 20, 35 हो रहे हैं। 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 मतलब 135 बट्टे हो रहा है 9, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, बचे कितने यहाँ पे 4 और 5, तो 9 पंजे 45। तो फाइनली जो वैल्यू निकल के आई 15, और जो 15 है 15 के अंदर क्या है, ए और बी,
ए इंटू बी, और ए और बी क्या है यहाँ पर अनुपात, अनुपातों का गुणनफल निकल के आया 15। तो हमसे जोड़े पूछे तो भाई कौन कौन से, 15 एकम 15 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। और कोई दिखाई दे रहा है, जो ऐसे जोड़े होने चाहिए जो कि एक दूसरे को काटे नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप बोले 7 और कोई नहीं, तो यहाँ पे कितने जोड़े संभव है, 2 पेयर संभव है, कितने, 2 पेयर। तो इस टाइप का बेसिक में मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, डिवाइड करने पे क्या निकल के आता है, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, 2 पेयर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ने बोला है यदि ए बी का मासा 12, जी सी डी को छोड़ो, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मासा बोला गया है कितना, 12 हो, तो ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है। ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12 से, तो ए कॉमा बी का न्यूनतम क्रम से मान होगा। तो हम यहाँ पर देखो 2 चीज़ें दी हैं, ए और बी का मासा, ए कॉमा बी का HCF दे रखा है। HCF कितना दे रखा है भाई, HCF हमें गिवन है क्वेश्चन में 12, ठीक है। मैंने एक बात बोली थी, अनुपात में हमेशा क्या करते हैं, HCF का गुणा करते हैं जब संख्या निकालते हैं, ये पॉइंट याद रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला A बड़ा है B से और B बड़ा है 12 से, मतलब 12 से बड़ी संख्या B है और B से बड़ी संख्या A है। मैं थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प लेके चलता हूँ, ऑप्शन से अगर हो सकता है तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, A B C और D। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है, 12 24, सेकेंड ऑप्शन है 24 12, थर्ड ऑप्शन है 24 36, फोर्थ ऑप्शन है 36 24। अब देखो यहां पर क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है भाई, क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि 12 से बड़ा है B, 12 से बड़ा है B, तो ये A है ये B है, 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 ठीक है। 12 से बड़ा होना चाहिए कौन, B, तो 12 से बड़ा B जिसमें नहीं है उन्हें हटा दो जी। भाई ये तो 12 है B, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि B का मान भी इसने 12 ले लिया। भाई इक्वल थोड़ी ना बोल रहा है B का मान, ये तो बड़ा बोल रहा है 12 से, तो एक तो एलिमिनेट हो गया जी। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, B से बड़ा होना चाहिए A। देखो इसमें B से बड़ा है A, पहले वाले ऑप्शन में देखो 24 से क्या बड़ा है, ये नहीं है, तो इसे भी एलिमिनेट करो। यहाँ पे देखो इससे 36 से ये बड़ा है क्या, 36 से ये कोई बड़ा है नहीं, तो इसे भी एलिमिनेट करो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्थ वाला हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कैसे करना है, ऑप्शन की तो फिर भी हेल्प लेनी होगी। देखो जब भी कभी यहाँ पे मैंने रेशियो मान लिया, 2 संख्याएं का अनुपात जो है A रेशियो B है, ठीक है। अब हमें एक रेशियो का मान पता है, एक रेशियो का मान कितना है 12 है, तो वो संख्या कितनी हो जाएंगी 12A रेशियो 12B। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें इतनी हिंट दे दी कि 12 का मल्टीपल होना चाहिए दोनों A और B, A और B जो है 12 का मल्टीपल होना चाहिए। अब क्वेश्चन ने हमसे ये भी बोला है कि इसका जो मान है 12 से बड़ा होना चाहिए B, 12 से बड़ा होना चाहिए B और B से बड़ा होना चाहिए A, मतलब B और A की वैल्यू आपको क्या करनी होगी, लेट करनी होगी। तो B की वैल्यू में कितना मान लूँ, 12 एकम 12 आ रहे, 12 दूनी, अगर मैं इसे 2 मानूंगा तो इसे कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये कम हो जाएगा, ये तो मुझे 3 माननी है, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 4, रुको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने में, B की वैल्यू में मान लेता हूँ 2, और यहाँ पे ये A बड़ा है, A जो है बड़ा है, तो 12 इंटू कितना कर देंगे 3, कहीं ना कहीं 2 से बड़ा लेना है, तो 12 तिया 36 हो गया और यहाँ कितना हो गया 12 दूनी 24। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 और 2 क्यों नहीं लिया, भाई अगर मैं 1 लूंगा तो 12 एकम 12, बल्कि 12 एकम 12 B का मान नहीं होना चाहिए, B का मान तो 12 से बड़ा होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं 12 से बड़ा लेना पड़ेगा, मतलब 1 से बड़ा लेना पड़ेगा। तो 2 हो गया 24 और इससे बड़ा ये लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे 3 माना तो 36 और 24 निकल गया, ये हमारा क्या हो जाएगा 36 24 आंसर हो जाएगा। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा और याद रहे दोनों जो है दोनों संख्या 12 से भी विभाजित होंगी। HCF ऐसी संख्या है जिससे दोनों में भाग जाना चाहिए, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा।
ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है एग्जाम में, वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 650, 684 एंड 821 से विभाजित करने पर फलस्वरूप क्रम से इतना 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 शेषफल दे। शेषफल अलग अलग है, सबसे पहले शेषफल माइनस कर लेंगे भाई। शेषफल जब अलग अलग होता है तो माइनस कर लेते हैं। तो 411 और 684 और 821 इनमें से सबसे पहले माइनस कर लेता हूँ। तो 411, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी हमें दी गई है 684, तीसरी हमें दी गई है 821। माइनस करना है क्या, जो शेषफल बचवा रहा है वो माइनस कर देते हैं पहले ही। फिर हम निकालेंगे एचसीएफ 3, 4, 5 भाई, इसमें से 3 और ये 4 और ये 5। अब क्या करना है, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना निकल के आया, 408। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 माइनस करेंगे तो 680 हो जाएगा। यहाँ 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 816। ठीक है, 816। अब ये तीनों संख्या निकल आई। अगर मैं इनका एचसीएफ निकालूं तो ये तो पूरी तरह विभाजित होगी, लेकिन अगर रियलिटी में तो मुझे इसको करना है। जब मैं इसे विभाजित करूंगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। समझ गए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। तो 408 का डिवाइड देंगे, छोटी वैल्यू का हम मान लेते 680 में, कितने में, 680 में डिवाइड। तो एक बार जाएगा 408, बचे कितने, 10 में से 8 गए, 2 7 में से 0 गए तो 7 बचे। यहाँ पे 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 272। अब इसका डिवाइड 408 में देंगे तो कितनी बार, एक बार जाएगा, 272। तो 8 में से 2 गए, 6 बचे, 10 में से 7 गए तो 3 बचे। यहाँ पे बचा 3, 1। अब यहाँ पे 136 का हमें देना 272 में, तो कितनी बार जाएगा, 136। तो देखो 36 दूनी 72, 1 2 2, तो 2 बार जाएगा 272। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 136 क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन इसे मैं फाइनल एचसीएफ नहीं बोलूँगा जब तक इसका भाग इसमें ना जाए, मतलब 136 का इसमें पूरी तरह ना जाए। तो 136 का भाग हम इसमें देख लेते हैं कि डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 816 में कितनी बार जा सकते हैं, 13 3 39, मतलब 3, 4 बार देख लें, 5 टाइम्स देख लेते हैं। 5 6 30, 30 की 0, 3 कैरी, 5 3 15, 16 17 18 की 8, 1 कैरी, 5 1 5 और 1 6, और ज़्यादा और ट्राई करो 6 बार करीबन। 680 है, 680 700, 6 बार ट्राई करते। 6 6 36, 3 कैरी, 36 18 19 20 21 की 1 2 कैरी, 6 एकम 6 7 8। तो यहाँ पे 6 बार पूरा कंप्लीट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा फाइनल एचसीएफ। वैसे यहाँ पे फाइनल हो जाता है, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए हमारे पास अगर टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है तो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो फाइनल एचसीएफ 136 निकल के आया। अब 136 ऐसी संख्या है जिससे मैं इसमें भाग दूंगा। अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 3 बचेगा, इसमें भाग दूंगा तो 4 बचेगा, और अगर इसमें भाग दूंगा तो 5 बचेगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि वही संख्या बतानी है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। तो 136 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 में क्या दिया हुआ है, p इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, पॉइंट है ना वो मल्टीप्लाई है, 3 की पावर 10 कोमा मतलब पॉइंट इंटू 5। क्यू की वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 5 है इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 हो, तो p तथा q का मासा क्या होगा। देखो मैंने आपको मासा निकालना बेसिक में बताया था। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे x की पावर 2 है और y की पावर 1 है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने दूसरी संख्या दे दी x की पावर 3 और y की वैल्यू 5। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो
अभी तो फिलहाल मासा पूछ रहा है, मैंने बेसिक में बता दी है ये वाली चीज़। तो HCF यहाँ से क्या हो जाएगा, HCF का मतलब है जो छोटी संख्या है, जो छोटी पावर है उसे उठा लो जी। लेकिन दोनों में कॉमन होना जरूरी है, एक HCF निकालने के लिए कॉमन तो होना जरूरी है, दोनों में होनी चाहिए वो संख्या। ऐसा नहीं है ये Z मैंने ले लिया, अब आप इसे नहीं ले सकते हो, इसे नहीं ले सकते हो, ठीक है। LCM में ले लिया जाएगा लेकिन इसमें नहीं लिया जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि अब मैं जो है इसे यहाँ पर तो है नहीं, कॉमन है नहीं, जब कॉमन ना हो तो हम लेते नहीं है, याद रखना HCF के केस में। अब क्या करना है, x की पावर छोटी, x की पावर छोटी कौन सी है इन दोनों में से, x की पावर 2, ठीक है। y की पावर छोटी कौन सी है भाई, y की पावर 1। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं x स्क्वायर 1 y, मतलब ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा इस केस में HCF। तो HCF के केस में क्या ले लेते हैं, छोटी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा जो है आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, p इक्वल टू 2 की पावर 3, p इक्वल टू दिया हुआ है 2 की पावर 3, गुणा लिख दे रहा हूँ, सीधे सीधे पॉइंट हटाओ। तो यहाँ पे 3 की पावर 10 है, 3 की पावर 10 इंटू आगे दिया हुआ है कितना 5, और Q की वैल्यू हमें दे रखी है, Q देख लेते हैं Q क्या दिया हुआ है, Q हुआ है 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 3 के बाद दिया हुआ है 7। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले HCF पूछा है, मासा पूछा है, तो HCF में सबसे पहले ये देखो कॉमन कौन कौन सी डिजिट है। तो कॉमन की अगर मैं बात करूँ तो भाई 2 है, हाँ है, दोनों में छोटा कौन है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिख दो जी, इंटू दूसरा देखो 3 की पावर कौन सी छोटी है भाई, 3 की पावर 1 छोटी है, सीधी सी बात है, जिस पर पावर नहीं है, तो 3 हो गया। इन दोनों में कोई कॉमन है भाई, ना भैया, 5 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, 7 नीचे लेकिन ऊपर नहीं है, तो इसे तो लेंगे ही नहीं, ये तो अट ही गया यहाँ पे। तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो HCF हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 मतलब, या फिर बोल सकते हैं इसी चीज़ को 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, बात तो वही है ना, मल्टीप्लाई कर लो, सिर्फ उसने थर्ड को पहले ले लिया, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जो कॉमन नहीं होता उसे लेते नहीं है, उसका कोई रोल नहीं होता। HCF के केस में छोटी संख्या छोटी पावर वाली वैल्यू को हम सिर्फ रख देते हैं, कॉमन होना जरूरी है, और मासा के केस में सबसे बड़ी वाली वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 में क्या दिया हुआ है, 1500 से कम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 16 तथा 18 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, मतलब 16 और 18 से विभाजित होनी चाहिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 1500 से कम हो। तो मतलब 1500 के नियर में वैल्यू लेके जानी है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, सिंपली पहले 16 और 18 का LCM निकाल लेते हैं। 16 और 18 के LCM निकालने से फिर उसके नियर अबाउट लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देख लेते, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 9 18, यहाँ पे देखेंगे तो 8 बचे, यहाँ पे ये 9 बचे, 8 9 72, 72 दूनी 144। यहाँ से जो LCM निकल के आया वो कितना निकल के आया, 144। अब इसे 1500 के आसपास लेके जाना है, तो 1500 के नियर लेके जाना है, 1500 के पास में बोला है, तो 1500 के पास लेके जाएंगे तो कितने का मल्टीप्लाई कर दूं जी, इसका मल्टीपल ले लो ना, तो कितना हो जाएगा 1440। क्या ये वैल्यू 1500 के नियर है, हाँ, तो यही तो मेरा आंसर हो जाएगा, 1500 के पास में वैल्यू। अब ये संख्या 16 से भी विभाजित है, 18 से भी विभाजित है। क्वेश्चन ने क्या बोला कि ऐसी संख्या लेके आओ जो 1500 के पास में हो लेकिन 16 और 18 से भी भाग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18 में क्या दिया हुआ है, दो अंकों की संख्याओं का गुणनफल है 2160 और उनका मासा इतना है, तो बताएं संख्या क्या है। अब यहाँ पे संख्या निकाल के लानी, देखो सेम क्वेश्चन है उसकी तरह जो कि 13 वाला है,
सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो दो संख्याओं का गुणनफल जो 2 अंकों वाली है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इंटू वाई, दो संख्याओं का गुणनफल है 2160 और इसने बोला है मासा। मासा मतलब हमें दे रखा है कितना 12, HCF दे रखा है कितना 12। अब हमें पता है अगर मैं इसे भाग दूंगा तो HCF के स्क्वायर से भाग दूंगा तब जाकर हमें गुणनफल मिलेगा, अनुपातों का गुणनफल, ठीक है। लेकिन देखते हैं क्या बाई ऑप्शन हम इसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल है 216, 2160, ठीक है, और मासा है 12। अब यहाँ पर कौन सी संख्या हो सकती है पता नहीं, तो हम देखते हैं नॉर्मल मेथड से। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इंटू वाई 2160 को डिवाइड कर देंगे किससे, 12 के स्क्वायर से। तो मतलब 12 इंटू 12 से हमने पहले स्क्वायर डिवाइड किया था तो कितना आया था 12 से 15, ठीक है, 15 आया था। अब यहाँ पर दो संख्या बन सकती हैं, या तो 15 एकम 15 होगी या फिर हो सकती है 3 5 15 होगी। 3 और 5 के मल्टीपल में हो सकती है भाई, 3 और 5 के मल्टीपल में मतलब ऐसी संख्या हो 3 और 5। अब इन पे देखो HCF हमें पता है, ये अनुपात मिल गया है, अनुपात जो है x अनुपात y, x रेशियो y का जो अनुपात है 3:5 है, ठीक है। मतलब a और b की वैल्यू है, ये यहाँ पर क्या है a अनुपात b की वैल्यू है। अब देखो 3 और 5 है, 3 5 15, गुणनफल पर 15 हो रहा है, लेकिन इनका जो मासा है, मासा का हम क्या करते हैं हमेशा गुणा करते हैं। तो मासा का गुणा कर देंगे, मासा का गुणा कर देंगे, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 और 12 तिये कितना हो जाएगा 36। तो वो संख्या निकल के आ जाएंगी 36 और 60। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, 60 और 72 नहीं, ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, 36 और 60, ठीक है। सबसे पहले क्या किया मैंने, जब भी कभी इस टाइप से क्वेश्चन दे गुणनफल और हमें मासा दे रखा हो, गुणनफल और मासा के केस में क्या करते हैं, जो मासा है उसका डबल करके मतलब स्क्वायर करके हमें क्या करना होता है, भाग देना होता है, तब जो वैल्यू निकल के आती है 15 और ये होती है a इंटू बी, मतलब अनुपातों का गुणनफल। ये मैंने क्लियरली कर दिया था बेसिक वाली वीडियो में। तो 15 को मैंने थोड़ा 15:1, तो 15:1 तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे देखते हैं 3:5, 3:5 को मैंने देखा भाई फाइनल करके x रेशियो बाई, मतलब ये संख्या है 3:5 के अनुपात में, ठीक है, 3:5 है। HCF है, HCF क्या है, HCF 1 रेशियो का मान होता है। जब 1 का मान, HCF जो है 1 रेशियो का मान होता है। जब 1 का मान 12 है तो 3 का मान कितना होगा, 12 3 36। जब 1 का मान 12 है तो 5 का मान कितना होगा 60। फटाफट से नोट कीजिएगा। तो हमारा ये भी हो गया। ओके, फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल तरीके से फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है लासा मासा में, बस इतना याद रखो HCF जो होता है वो 1 रेशियो का मान होता है, और लासा मासा जब कभी अधिकतम बोला जाता है, अधिकतम बोला जाता है तो मासा निकाला जाता है, छोटा बोला जाता है, कम बोला जाता है तो LCM निकाला जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है देखिएगा। एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियां हैं, यदि संभव समान कक्षाओं में, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या, लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की, मतलब ये ग्रुप बनानी है मुझे, कक्षा बनानी मतलब क्लास बनानी है जिसमें हर लड़का और लड़कियां समान होनी चाहिए। तो इस केस में हमें क्या निकालना होता है, HCF मैंने आपको बताया था, जैसे डिब्बे वाला था, लीटर 21 लीटर दूध है गाय का, उसी की तरह ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, HCF निकाल लेते हैं। तो 391 दी गई है हमें, एक संख्या 391, एक संख्या 323, एक बार कंफर्म कर लेते हैं 323 है, हाँ 323 है और है 391, ठीक है। तो 391 323 छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं। 323 डिवाइड करेंगे 391 में, कितनी बार जाएगा, एक बार 323, माइनस करेंगे, यहाँ पे 11 में से 3 गए तो बचे कितने 8, यहाँ पे बचे 8, 8 में से 2 गए तो बचे कितने 6। तो यहाँ पर देखेंगे अब 68 का डिवाइड देंगे 323 में, तो कितनी बार जा सकते हैं, 8 से 68 है, करीबन 8 से 8 सिंह 7 बार ट्राई करते, 7 8 56 की 6, 5 कैरी, 7 6 42, 42 और 42, ये तो वैसे ही बड़ा हो गया, 7 नहीं कम करो, 5 4 4 लेके देखें, 8 चौक 32 की 2, 3 कैरी, 4 6 24, 24 और 3 25 26 27, ये छोटा है। अभी एक बार और करीबन 5 बार देख लो, 68 × 5 करके देख लेते हैं कितना होता है,
5 8 जा 40 की 0 4 कैरी 5 6 30 30 और 4 ये 34 हो रहा है। तो 5 नहीं फिर 4 ही फिक्स रहेगा हमारा। कितनी बार जाएगी? 4 बार। 8 चौक 32 की 2 3 कैरी 4 छिंग 24 25 26 27 माइनस कर ली तो कितना बचा? 3 में से 2 गए, 1 बचा, 12 में से 7 गए तो बचेगा कितना? 5। यहाँ पे तो 51 का डिवाइड दे देंगे किस में? 68 में। 51 बन जा 51 माइनस करेंगे तो कितने बचेगा? 9 7 और यहाँ पे बचा 1 तो 17 का अब हम डिवाइड करेंगे कितने में? 51 में 17 थी 51 गया तो ये क्या हो जाएगा मेरा? HCF। और यही वो संख्या है, मतलब हर ग्रुप में हर क्लास में इतने लड़कों की संख्या होनी चाहिए और इतनी लड़कियों की। तो मतलब 17 हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। 19 का 4 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस केसेस में भी हमें HCF निकालना होता है। ध्यान से देख लीजिएगा जब कभी बराबर करना होता है। तो अगर मैं देखूँ इससे डिवाइड दूंगा तो ये इसमें आ जाएगा, मतलब पूरी तरह विभाजित होगी। इसमें डिवाइड करूँगा तो भी पूरी तरह, तो हमारी कक्षों की संख्या निकल के आ जाएगी, मतलब क्लास की संख्या निकल के आ जाएगी कि क्लास कितनी बनेंगी लड़कों की और कितनी बनेंगी लड़कियों की। अगर ये क्लास पूछता तो हम फाइनल निकाल लेते। अभी के लिए HCF पूछा गया। ओके, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है 20 और 20 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी की तरह क्वेश्चन है। उसमें भी हमें क्या है? एक छोटी वैल्यू। देखो मैं एक बात बताता हूँ, HCF एक ऐसी संख्या होती है जिससे इन दोनों में भाग चलाई जाना चाहिए। अब क्वेश्चन बोले बराबर या बोले अधिकतम या कुछ भी बोले, आपको क्या करना है? इस केस में सिर्फ आपको मासा निकालना है। जैसे कि एक और क्वेश्चन है 20 वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया 1.5 और 1.2 मीटर के, 1.5 और 1.2 मीटर के मीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलेगा कि इस प्रकार नापा जाना चाहिए कि बिल्कुल जो है इंची टेप एक्स्ट्रा ना बचे। बस ये है कि इस केस में 1.5 और 1.2 है। ठीक है, इनमें ऐसी संख्या ढूंढ लो जिससे इन दोनों में भाग चला जाए, मतलब जो इंची टेप छोटा वाला पार्ट होगा उससे मैं अगर इतना नापूं तो वो पूरा नापना चाहिए, थोड़ा सा भी बचना नहीं चाहिए। नहीं समझे? जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर एक लाइन है और इसमें इतने टुकड़े हैं। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि एक ऐसा टुकड़ा बनाओ जिससे कि ये चारों जो है इक्वल यहाँ तक पहुँच जाए। तो अब देखो मैं ऐसा करूँगा कि इतना बड़ा अगर मैं, और रिपीट नहीं कर सकते, इतना बड़ा अगर मैं टुकड़ा लूंगा तो इतने बड़े टुकड़े से क्या होगा? दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे आएगा, चौथा यहाँ पे आएगा, 5वां आगे निकल जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें ऐसा वाला टुकड़ा चाहिए जिससे क्या हो कि पूरी डंडी भी नापी जा सके, मतलब पूरा इंची टेप जो कुछ भी है, एक्स्ट्रा कपड़ा जो कुछ भी है, नापा जा सके। तो इसमें कौन सी है? 3 से कट रहे हैं, 3 5 15, 3 से 3 चौक 12 तो 3 हो गई। लेकिन पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट लगा दो, तो 0.3 क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल जो है यहाँ से हमारा टाइप 2 फिनिश होता है LCM HCF का। ठीक है, फिर हम चलेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइप मतलब टाइप 3 के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सेकंड पॉइंट, अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। चलते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।